तो देखिए इस वाले केस में स्ट्रक्चर तो ही रहेगा बेटा, फॉर आर इन रेंज ऑफ 1,6 नेवर रीडिफाइन योर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट उसके अंदर क्या आ जाएगा, फॉर सी इन रेंज ऑफ 1,R+1 एंड फॉलोड बाय इसके अंदर क्या होगा आपका, दैट इज ना। सो इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, ऑफिशियली प्रिंट लिखते हैं एंड आफ्टर दैट लास्ट में एक और क्या होता है हमारे पास, प्रिंट होता है एंड थिंग्स वर डन। यहाँ पर एक एंड पैरामीटर जरूर होता है एंड दिस इज। तो जब भी ऐसा प्रोग्राम आए ये तो फिक्स है, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है, बिकॉज इट इज डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर। ये क्या डिफाइन कर रहा है बेटा, स्ट्रक्चर। अब इससे पहले दो एग्जांपल्स में देखें, इस एग्जांपल में क्या था, हर बार क्या था आपका, दैट इज इंटू टू का एग्जांपल आ गया था, ये वाला याद है ना कल का, ये इंटू टू था, ये भी क्या हो गया था आपका इंटू टू का एग्जांपल रह गया, ये भी किसका एग्जांपल बन गया था, ट्वाइस का, और ये भी क्या बन गया था आपका, ट्वाइस का। आई एम राइट, परफेक्टली। तो इससे ऊपर वाले एग्जांपल में जब गए थे तो कितने का बना था, +1 का। बट यहां पर क्या दिक्कत है कि +4 है, +3 है, +2 है, +1 है। तो देखो प्रिंट तो हम आर को ही करेंगे, किसको प्रिंट करेंगे हम, आर को, क्योंकि वैल्यू किसकी मैच हो रही है, आर की मैच हो रही है, सी की मैच नहीं हो रही है। बट आर वाले केस में हमने कहा था R+=1 कर दिया था, याद है ना आप लोगों को, R+=1 पे ऐसा कुछ एग्जांपल हमारे पास बन के आ जाता। शिफ्ट एंटर। लेकिन समस्या क्या है, यहां पर पहले डिफरेंस हर बार कितना रह रहा है, +4 का। तो क्यों ना ऐसा करें, एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज कर ले, एक्स। एक्स में शुरू में क्या रखें हम, 4 रखें, यहां तक क्लियर हो रहा है। और आर में हम क्या ऐड करें, एक्स को ऐड कर दें। अगली बार एक्स 4 से क्या बन जाएगा, 3। यानी कि जब जब एक्स आर में ऐड होगा तो एक्स अपने आप को भी क्या करेगा, एक कदम डिक्रीमेंट करेगा। तो वाई शुडेंट वी राइट ओवर हियर एक्स -=1। क्लियर एवरीवन, पक्का। इसका हम चाहे तो जुगाड़ भी ढूंढ सकते हैं। जुगाड़ क्या हो सकता है, पहले वाले कॉलम में कितने का डिफरेंस है, 4 का, फिर कितने का है, 3 का, फिर कितने का है, 2 का, फिर कितने का है, 1 का। तो क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि यहां पर नंबर क्या है आपके पास, 1, और आपको आउटपुट क्या चाहिए, 4। यहां पर 2 है तो आउटपुट क्या चाहिए, 3। यहां पर 3 है तो आउटपुट क्या चाहिए, 2। यहां पर 4 है तो आउटपुट क्या चाहिए, 1। 5 होगा तो क्या रहेगा, 0। तो ये तो हमने स्पेस के लिए ही इक्वेशन लिखा था, है कि नहीं। 5 माइनस ऑफ ये क्या है आपके, सी, है कि नहीं। तो अगर R+5 - C करें, एक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी तब, है कि नहीं। तो अगर उस वाले सीक्वेंस में आप जाते हैं तो इसी एग्जांपल में बस हमें चेंज क्या करना होगा, x=4 को हटा दें आप, और यहां पर x की जगह क्या लिखें आप, 5 - एंड यहां पर x-1 को क्या कर दें हम, गायब। तब भी कैसे आउटपुट आया, परफेक्टली। इट्स ऑल अबाउट योर मैथमेटिकल इंट्यूशंस, कि आप कैसा मैथमेटिकल इंट्यूशन यहां पर पा रहे हैं और इसके हिसाब से क्या सॉल्व कर सकते हैं। परफेक्टली राइट, कोई दिक्कत नहीं आता है, 100%। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट एग्जांपल। तो ये थे रिगार्डिंग योर पैटर्न्स, ठीक है। नाउ टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रोग्राम्स। अब इन पैटर्न्स के ऊपर हम क्यों ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पाइथन में वैसे हमने ध्यान तो दिया लेकिन बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसलिए हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि पाइथन में पैटर्न प्रिंटिंग इज मोस्ट इजिएस्ट वर्क, बट स्टिल कंपनी आपसे कह सकते हैं कि आप पैटर्न बनाओ, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए। पैटर्न प्रोग्रामिंग से इंप्रूव क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं हम, लूप लिखने का तरीका हमें समझ में आता है। क्या समझ में आता है, लूप लिखने का तरीका, कि कैसा कैसा लूप हो सकता है, कितना कॉम्प्लेक्स लूप हो सकता है, उसको कैसे ऑटोमेट किया जा सकता है, नीचे एवरीथिंग। परफेक्ट, क्लियर वन। नाउ आफ्टर दिस इट इज टुवर्ड्स द वर्बल प्रोग्रामिंग। वर्बल प्रोग्रामिंग सबसे पहला रहता है ज्यादातर, राइट ए प्रोग्राम टू जनरेट फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। क्या जनरेट करना बेटा हमें, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। जैसे अगर आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 का फैक्टोरियल क्या हो जाता है हमारे पास, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और 1 × 2 × 3 × 4 × 5, दोनों ठीक है, आई एम राइट, परफेक्टली। तो इस वाले केस में सबसे पहले आपको एक मैथमेटिकल पैटर्न बनाना है। क्या बनाना है आपको, पैटर्न। कंप्यूटर साइंस इज ऑल अबाउट पैटर्न। क्या होता है बेटा, पैटर्न। जैसे कल भी मैं बताया था कि आप जब मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं तो आप क्या रिकॉग्नाइज करते हैं, हमेशा पैटर्न। तो यहाँ पर भी आपको क्या ढूंढना है, पैटर्न ढूंढना है, जिस पैटर्न के हिसाब से आप कोड को क्या कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो। नाउ टू स्टार्ट विद, तो इसमें पैटर्न क्या है एग्जैक्टली अगर हम देखने की कोशिश करें तो अगर मैं सीधा चलता हूं
तो सबसे पहला इक्वेशन में क्या लिखूंगा, 1 इंटू टू, है कि नहीं, एक ही साथ सभी को मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, तो 1 इंटू टू क्या आ जाएगा अपने पास, ऑप्शन 2 आ जाएगा। नेक्स्ट सिमिलरली आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपके पास दैट इज 2 इंटू क्या हो जाएगा 3, जो कि आंसर क्या दे बैठेगा आपको 6। अगेन आपके पास आ जाएगा दैट इज 6 इंटू 4, क्या हो जाएगा आंसर अपने पास 24, आई एम राइट। लास्ट में क्या हो जाएगा हमारे पास दैट इज 24 इंटू 5, वही आंसर हमारे लिए क्या बन बैठेगा यहाँ पर 120, आई एम राइट। परफेक्टली गाइस, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, तो ये था कि मैथमेटिकली आप कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसको एक फॉर्मूला का रूप देते हैं, किसका रूप देते हैं, फॉर्मूले का। तो मैंने अभी कुछ दिमाग में सोचा नहीं, मैंने सिंपली यही सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि इस 1 को s बोल लिया जाए और इस नंबर को क्या बोल दिया जाए, i। वंस अगेन फिर से इस 2 को क्या कहा जाए, दैट इज s, और अगले नंबर को क्या कहा जाए, i। सिमिलरली ओवर हियर आल्सो इट विल बी दैट इज s into i, एंड वंस अगेन यहाँ पर क्या रहेगा बेटा, दैट विल बी s into i। परफेक्टली। अब देखिए i के लिए क्या काम किया जाए, तो i की पहली वैल्यू क्या है 2, 2 से बढ़ के क्या हुआ 3, 3 से बढ़ के क्या हुआ 4, 4 से बढ़ के क्या हुआ 5। ये काम 2 से लेके 5 तक हमें नंबर गिनना है, और हर बार कितने का रहेगा, +1 का। पहला चीज ये है, पहला आउटपुट हमने ये डिसाइड किया कि आई एक लूप का काम करेगा। किसका काम करेगा, लूप का। हमारे सामने दो ऑप्शन है, पहला है किसका, फॉर लूप का, और दूसरा किसका है, व्हाइल लूप का। ठीक है, दोनों पे भी हम चर्चा करेंगे ना। आफ्टर दैट अब एस की पहली वैल्यू क्या है बेटा 2, एस की दूसरी वैल्यू क्या है, सॉरी पहला क्या है 1, दूसरा क्या है 2, तीसरा वैल्यू क्या है 6, नेक्स्ट वैल्यू क्या है 24। क्या इसमें कोई पैटर्न नजर आ रहा है, भाई इंक्रीमेंट तो सही का है नहीं, लेकिन अगर आप सही से देखें तो यहां पर 2 लिखा था तो वही अगला 2 यहां पर यूज हो गया, यहां पर जो 6 लिखा तो वही 6 आगे यहां पर यूज हुआ, यहां पर आपने 24 लिखा तो वही 24 यहां यूज हुआ। आगे होता तो यही 120 का, ये कहां यूज होता, आगे यूज हो जाता है कि नहीं। तो जब आप इस नंबर को आगे एस ही बुला रहे हो तो इस 2 को भी क्या बुलाना पड़ेगा आपको, एस। क्लियर हो रहा है। इस वाले 6 को भी क्या बुलाना पड़ेगा, एस। 24 को भी क्या बुलाना पड़ेगा, एस। और 120 को भी क्या बुलाना पड़ेगा आपको, एस, है कि नहीं। नाउ फॉर दैट पर्पस हमने यहां पर लिखा दैट इज एस इज इक्वल टू एस इंटू आई। यहां पर भी हमने क्या लिखा, एस इज इक्वल टू एस इंटू आई। यहां पर भी क्या लिखा हमने, एस इज इक्वल टू एस इंटू आई। सिमिलरली हियर आल्सो एस इज इक्वल टू एस इंटू आई। परफेक्टली। अब इससे हमें कुल मिला जुला के क्या कंक्लूजन मिला, तो सबसे पहले एस की वैल्यू क्या रहेगी 1, इक्वेशन क्या रहेगा एस इज इक्वल टू एस इंटू आई, एंड आई विल बी अ लूप फ्रॉम 2 to 5, 2 से लेके कहां तक रहेगा 5 तक का, पक्का ना। देखो अगर आप लूप चलाना चाहो यूजिंग फॉर लूप, तो फॉर लूप में ये वाला सिंटैक्स है बाय यूजिंग फॉर लूप, ठीक है ना। देखिए अगर फॉर लूप चलाना चाहे तो सीधा क्या लिखना पड़ेगा, फॉर आई इन रेंज ऑफ दैट इज 2,6, तब वो 2 से 5 का नंबर देगा, एंड इसके अंदर आपने क्या कर दिया बेटा, प्रिंट ऑफ आई। तो देखिए 2 से लेके कहां तक गया 5 तक। और वही अगर आप व्हाइल लूप का अप्रोच लगा, देखो दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं, बस थोड़े लाइन बढ़ेंगे थोड़े कम होंगे। तो आई इनिशियली क्या था बेटा 2, और कंडीशन क्या है, जब तक आई की वैल्यू लेस देन और इज इक्वल टू क्या रहे 5, तब तक काम करना है। उसके बाद काम में क्या था, प्रिंट ऑफ क्या करना हमें आई, एंड फॉलोड बाय हर बार आई में कितने का इंक्रीमेंट रहेगा +1 का। तो देखिए ये भी लूप 2 से लेके कहां तक दे रहा है 5 तक। तब फॉर और वाइल में कंपैरिजन क्लियर हुआ कि फॉर कैसे काम करता है, वाइल कैसे काम करता है, ऐसा एवरीवन। नाउ देखो अब आते हैं इनमें फिलिंग द ब्लैंक्स। एस की वैल्यू शुरू में क्या रखी थी आपने 1, प्रिंट करना तो हमारा जॉब रोल था नहीं, हमारा जॉब रोल क्या था, एस इज इक्वल टू एस इंटू आई। और लास्ट में अब देखो अगर गलत इंडेंटेशन लगाया आपने तो फिर गलतियां हो जाएंगी। जैसे आपने क्या किया, एंटर प्रेस करके यहीं पर लिख दिया आपने प्रिंट ऑफ एस, तो क्या कर रहा है, हर बार का एस प्रिंट कर रहा है कि नहीं। पहले इसमें 2 आया होगा, बाद में इसमें क्या आया 6 आया, फिर 24 आया, फिर क्या आया 120। और वही अगर आप इसको एक कदम पीछे खींच दो
तो फॉर लूप खत्म होने के बाद प्रिंट काम करेगा, तो इसलिए अब आउटपुट सिर्फ और सिर्फ क्या है 120। क्लियर है एवरीवन? अगेन इस वाले सिंटैक्स में भी हम क्या करेंगे, एस के आई के साथ एक और वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे, एस की वैल्यू क्या रहेगी, दैट इज 1, एंड फिर से वही वाला फॉर्मूला हुआ हियर, इंस्टेड ऑफ दिस इट विल बी एस इज इक्वल टू एस इंटू आई, और इसमें भी आपको जो प्रिंट रहेगा वो कहाँ आना चाहिए, एंड में, यानी कि प्रिंट ऑफ क्या कर देंगे आप, एस। परफेक्टली। अब बाई डिफाइंड तो था नहीं कि इसी नंबर के लिए हमें काम करना 5 के लिए, तो ए इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, इंटीजर ऑफ इनपुट, कि हमें नंबर तो पता चले कि भाई किस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, तो एंटर द नंबर फॉर फैक्टोरियल। ठीक है, शिफ्ट एंटर, अभी भी आप कुछ भी डालो लेकिन वो 120 दिखाएगा क्योंकि आपने एक रखा था कहीं नहीं। तो अगर ए में 5 आता तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ता है, 6, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे, a प्लस 1। परफेक्टली। नाउ 12 लिखें तो 12 का फैक्टोरियल आ गया आपके पास, क्लियर एवरीवन? अब 5 लिखें तो 5 का 120, 6 लिखें तो 6 का 720, 7 लिखें तो 5040 समथिंग, नेक्स्ट 8 लिखें तो 40,000 के आसपास चला जाएगा। परफेक्टली गाइस। अब यही इंप्रूवमेंट किसमें करना है, इसमें भी करना है, तो इसमें हमने कहा a इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ इनपुट ऑफ एंटर द नंबर फॉर फैक्टोरियल, और यहाँ पर 5 की जगह बस क्या पुट कर देंगे बेटा आप, a, एंड शिफ्ट एंटर, आपने दिया सपोज 12, तो ये भी वही आंसर दे रहा है। परफेक्टली एवरीवन। तो फॉर लूप और व्हाइल लूप में डिफरेंस समझ में आया क्लियरली? लेकिन कंफ्यूज ना हो कि फॉर कब यूज किया जाए, व्हाइल कब यूज किया जाए। व्हाइल तब यूज करना जब आप कंडीशन बेस्ड काम कर रहे हो। कैसे काम कर रहे हो, कंडीशन बेस्ड। इसमें कोई कंडीशन नहीं था, ये तो हमें पता ही था नंबर तक जाना है, तो वो काम जब रेंज आसानी से करता है तो क्यों हम व्हाइल लगाएं। जब वो काम आसानी से रेंज कर सकता है तो व्हाई शुड वी यूज द व्हाइल लूप ओवर देयर, है कि नहीं? नाउ अगेन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पोर्शन, द नेक्स्ट कोड इज write a program to generate first n terms of the Fibonacci series। Fibonacci series होती क्या है बेसिकली, सबसे पहला नंबर होता है 0 और 1। क्या होता है बेटा, 0 एंड 1। 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 5 13, सिमिलर 13 प्लस 8 21, similarly 21 plus 13 34, similarly 55। परफेक्टली। तो अगर यूजर 10 नंबर कहे, पहले 10 नंबर दिखाओ मुझे फिबोनाची सीरीज के, तो ये 10 नंबर स्क्रीन पे जाने चाहिए, 0 से लगा के कहां तक, 34 तक, यानी 0 से लेके 34 तक। परफेक्टली एवरीवन, क्लियरली? नाउ तो इसमें अप्रोच क्या लगाया जाए, तो इसमें पैटर्न क्या है, पिछले 2 को ऐड करो अगला जनरेट करो, फिर पिछले 2 को ऐड करो अगला जनरेट करो। तो पिछले 2 को हमें याद रखना, हमें 1 को याद नहीं रखना है कि नहीं? ना देखो उस वाले केस में क्यों ना हम ऐसा करें कि 0 को क्या बोल दें, a, इस 1 को क्या बोल दें, b, और इस 1 को क्या बोला जाए, c। ठीक है, मैं पहले 3 नंबर देख रहा हूं, फिर अगली बार मैं ये सोच रहा हूं कि इन तीनों को फिर से क्या नाम देना पड़ेगा, a, b और c। इक्वेशन में ऐसे फिट हो रहे हैं ना, a प्लस b करो तो क्या आ रहा है, c आ रहा है, ये हमारी इक्वेशन है ना। अगेन नेक्स्ट टाइम के लिए भी हमने यहाँ पर क्या कर दिया, a, b एंड c। फिर से फॉर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हमने कर दिया a, b एंड c। सिमिलरली अगर आप एक और स्टेप आगे बढ़ना चाहे तो यहाँ पर आपने कर दिया a, b एंड c। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड। ओके गाइस, तो यहाँ पर देखें अगर आप, तो पैटर्न कैसे रिकग्नाइज किया जाए, तो ये तीनों एक इक्वेशन थे, am I right? फिर ये तीनों एक इक्वेशन बना, फिर ये तीनों एक इक्वेशन में आ गए, फिर ये तीनों एक इक्वेशन में आते हुए नजर आ रहे हैं हमें, फिर ये तीनों एक इक्वेशन में नजर आ रहे हैं हमें। तो ध्यान से सोचो, आपको कुछ ना कुछ पैटर्न दिखेगा। सबसे पहले क्या करो, ए और बी को जोड़ के क्या बना लो, फिर वही बी क्या बन जा रहा है और वही सी क्या बन जा रहा है, फिर ए प्लस बी जोड़ क्या आ जाएगा, सी, फिर वही बी क्या बनेगा, ए, वही सी क्या बनेगा, बी, ए प्लस बी करो दोबारा क्या आ जाएगा, सी, फिर वही बी क्या बनेगा, ए, फिर वही सी क्या बनेगा, बी, फिर ए प्लस बी करो दोबारा क्या आ जाएगा बेटा, सी। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको, सी में सी इज इक्वल टू क्या कर लेना बेटा आपको, ए प्लस बी। जब एक बार आपने जोड़ लिया फिर ए में क्या डाल देना आपको, बी, फिर बी में क्या पुट कर देना आपको, सी। क्लियर हो रहा है ना? परफेक्टली यहां तक क्लियर रहा? अब देखिए, तो स्टार्टिंग में ए की वैल्यू क्या थी आपके पास, 0, बी में आपने क्या वैल्यू माना था, 1। यहां तक क्लियर रहा? नाउ
समस्या ये है कि 0 और 1 ये दोनों तो सीरीज में इंक्लूडेड है, तो इसलिए हमने पहले एक प्रिंट डाल दिया। क्या डाल दिया हमने? प्रिंट दैट इज फिबोनाची सीरीज कॉलन कॉमा। पहले क्या प्रिंट करवा दो? ए, फिर क्या प्रिंट करवा दो? बी, और लाइन को चेंज मत होने दो, एंड इज इक्वल टू एक स्पेस दो। परफेक्टली ना। इसके बाद अब 10 में से कितने नंबर आप बना चुके हैं? 2 बन गया आपका। 0 और 1 तो उसी 10 में से था, तो अब लूप कितनी बार चलेगा? केवल 8 बार। तो इसलिए हमने यहाँ पर लूप लगाया फॉर आई इन रेंज ऑफ दैट इज 8। क्या लिख दिया बेटा हमने? 8। ठीक है, नाउ कॉलन एंटर। अब इसके अंदर सबसे पहले की इक्वेशन क्या था? सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। नेक्स्ट क्या था? ए इज इक्वल टू बी। नेक्स्ट क्या था? बी इज इक्वल टू सी। और लास्ट में क्या प्रिंट कर दो? प्रिंट ऑफ सी एंड कॉमा एंड इज इक्वल टू क्या कर दो बेटा आप? एक स्पेस। शिफ्ट एंटर। क्या आ गया आपके पास सारे इक्वेशन की वैल्यू? क्या सभी को क्लियर रहा? यस एवरीवन। अब इसमें अगर थोड़ा सा बदले तो बस एक ही बदला जा सकता है। एन इज इक्वल हम ले लेते हैं इंटीजर, और हमने कह दिया इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ एन। भाई कितने आखिरकार आपको चाहिए वो वैल्यू बताइए आप। अगर एन में 10 है तो यहां पर क्या लिखा था? तो एन माइनस ऑफ क्या कर दिया बेटा? 2। अब देखो 10 दोगे तो कितने आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे। 20 दोगे तो कितने आ जाएंगे? 20 आ जाएंगे। परफेक्ट क्लियर वन? क्लियरली 100%। इस कोड के साथ एक चक्कर है। चक्कर क्या है? ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20। स्वैपिंग करने के लिए आप क्या लिख देते हैं? ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए एंड शिफ्ट एंटर। ए में देखो क्या आ गया और बी में देखो क्या आ गया। तो स्वैपिंग करना यहाँ पर हमारे लिए बच्चों का खेल होता है। बस ए कॉमा बी इज इक्वल टू क्या कर दो आप? बी कॉमा ए। अपने आप दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे बेटा? स्वैप। आपको चिंता या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना। तो अब समस्या क्या है कि इससे इंस्पायर होकर एक कोड भी तो चेंज हो सकता है। बस सी का यूज क्या है? ए प्लस बी को स्टोर करना और उसे उठा के किसको देना? बी को देना। तो अगर मैं यहाँ पर सी की जगह बी भी लिखता तो क्या कोई दिक्कत होती? क्योंकि इस लाइन से ऊपर सी और बी दोनों क्या हो गए हैं बेटा? सेम। क्लियर हो रहा है मेरे पास? इस लाइन से ऊपर सी और बी दोनों क्या हो चुके हैं? सेम। तो अगर मैं यहाँ पर बी भी लिखता, शिफ्ट एंटर, सपोज मैं 10 कहता, तो अभी भी 10 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो इस प्रोग्राम को नहीं छेड़ रहा हूं मैं, इस प्रोग्राम का एज इट इज रहने दे रहा हूँ। यहाँ पर सी लिख रहा हूँ और 10 मैंने दिया तो 10 आ गया हमारे पास। ना देखो इस प्रोग्राम पे यहाँ पर मैंने लिखा और यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने? बी लिख दिया एंड शिफ्ट एंटर 10 दिया, तब भी प्रोग्राम सही काम कर रहा है कि नहीं? यानी कि इसका मतलब, लेकिन समस्या है कि ए में किसकी वैल्यू पहले आनी थी? बी की। तो इक्वेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो। देखो ए में वैल्यू चाहिए और किस में वैल्यू चाहिए? बी में। ए में किसकी वैल्यू चाहिए? बी की। और बी में किसकी वैल्यू चाहिए? ए प्लस बी की। शिफ्ट एंटर 10 दो। तो ये करना, तो ये प्रोग्राम क्यों मैंने ऐसा पढ़ाया कि एक्चुअली सभी के नजरों में आ जाता है। ऐसा क्या रीजन है? तो python.org पे पहला प्रोग्राम यही लिखा है कि नहीं? तो इसलिए लोग ए आपसे एक्सपेक्ट करने लगते, अरे ऐसा बना के दोगे तभी तो काम होगा। इन्होंने सीधा क्या किया? देखो ए कॉमा बी इज इक्वल टू 0,1 कर दिया। पहले उन्होंने क्या प्रिंट कर दिया? ए। वो ए पे खेल रहे हैं, एक स्टेप और कम कर दिया उन्होंने। हम प्रिंट बाद में कर रहे हैं, इसलिए हम किसको प्रिंट कर रहे हैं? बी को। वो पहले ए को प्रिंट कर दे रहे हैं, बाद में फॉर्मूला चला रहे हैं। हम पहले फॉर्मूला चला रहे हैं, बाद में क्या कर रहे हैं? उसे प्रिंट कर रहे हैं। क्लियर हो? तो इस वजह से इस प्रोग्राम पे सभी की निगाहें होती हैं कि प्रोग्राम क्या आपको सही से याद है कि नहीं, कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या लिखा था। परफेक्ट क्लियर वन? तो यहाँ तक आई होप किसी को कोई इश्यूज नहीं है, सभी को सब कुछ क्लियर है। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचना है, आप यहां से मेट्रो पकड़ के चले जाओ वो भी ठीक, आप बाई बाइक या बाई कार शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ के जीपीएस में से पहुंच जाओ, लेकिन मुझे एंजॉय करना था तो मैं यहाँ से कार बुक किया, गया चंडीगढ़, चंडीगढ़ से फ्लाइट लिया और दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गया। पहुंच तो गया ना मैं, लेकिन बेटर ऑप्शन कौन सा माना जाएगा? इधर मेट्रो और बाय व्हीकल। यहाँ चंडीगढ़ जाना तो बेवकूफी हो जाएगा ना। तो जब कोड सही होता तो वो सीधा देखता ऑप्टिमाइजेशन। क्या देखते हैं बेटा? ऑप्टिमाइजेशन। हैकर रैंक में भी क्या होता है, कई सारे स्टूडेंट ऐसा गलती कर देते हैं कि जो टेस्ट केस होता है ना उसके लिए प्रोग्राम बना देते हैं। हैकर रैंक में टेस्ट केस दिखता है आपको कि यही टेस्ट केस है, उसके लिए उन्होंने प्रोग्राम बना दिया। बाद में उन्हें याद आता है कि भाई नंबर तो कभी भी चेंज हो जाएगा, तो इसीलिए हैकर रैंक भी चला के वो 10 टेस्ट केसेस 8 टेस्ट केसेस ऐसा रखता है कि आपका प्रोग्राम जनरल प्रोग्राम है या नहीं, कि कोई भी नंबर डालो
सही से काम करेगा या नहीं। तो पहले कोड लिखना सीखें, फिर कोड को ऑप्टिमाइज करना सीखें। क्या करना सीखें बेटा? ऑप्टिमाइज। परफेक्टली क्लियरली। अब इसी के ऊपर अगला प्रोग्राम हमारा डेडिकेटेड है, जो होता है आपका प्राइम नंबर। सो नेक्स्ट टेस्ट, राइट ए प्रोग्राम। तो यहां तक आई होप सभी को क्लियर है, कोई इश्यूज नहीं है। यस एवरीवन, नाउ राइट ए प्रोग्राम टू चेक अ प्राइम नंबर। एक नंबर आपको दिया जाएगा, तो नंबर प्राइम है कॉम्पोजिट आपको बताना है। इवन एंड ऑड में तो हमारे पास फॉर्मूला डायरेक्टली था कि मॉड करो 2 से, 0 आ गया तो इवन, वरना क्या रहेगा? ऑड। लेकिन प्राइम नंबर में तो ऐसा है नहीं। प्राइम नंबर का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है? तो पहला डेफिनेशन होता है यानी कि अ नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज एन और इज अ प्राइम नंबर। इसका एक दूसरा मीनिंग भी क्या है? क्या? ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, ये भी प्राइम है। दोनों डेफिनेशन में डिफरेंस क्या होता है? बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, क्योंकि दोनों में से जो डेफिनेशन पकड़ोगे उसके हिसाब से काम करोगे। हम पहला डेफिनेशन पकड़, अगर मैंने आपको दिया 2 नंबर, एक दिया आपको 5 और एक नंबर आपको दिया मैंने 6, आपको बताना कि दोनों में से प्राइम नंबर कौन सा है? 5 है। 5 क्यों हुआ? क्योंकि आपके दिमाग में तुरंत डिवाइड करना शुरू कर दिया। अब जैसे अगर मैं पूछूं 49 प्राइम है या नहीं, क्यों? 7 का स्क्वायर होता है। ऐसे 121 भी 49 नहीं है, क्योंकि वो किससे डिवाइड होता है? 11। तो एक से भी अगर डिवाइड हो गया तब भी हम नहीं मानेंगे, यानी कि सिर्फ किससे होना चाहिए? 1 से और खुद से। तो 1 से लगा के खुद तक के हर नंबर से डिवाइड करो। 1 से लगा के खुद तक के हर नंबर से डिवाइड करो। अगर सिर्फ 2 ही बार डिवाइड हुआ तो प्राइम है, 2 से ज्यादा या 2 से कम तो प्राइम नंबर नहीं। am I right? Yes everyone? उस केस में हमें क्या डिवीजन करके क्वोशंट चाहिए कि डिवाइड होता है या नहीं, ये चेक करना है। रिमाइंडर देखना है, हमें डिविजिबिलिटी चेक करना है। क्या चेक करना है? डिविजिबिलिटी। अगर रिमाइंडर 0 आया इसका मतलब वो क्या है? डिवाइड हो रहा है, वरना डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर प्रिंसिपल लिखा। और 5 है तो 5 के केस में 5 मॉड ऑफ 1 करेंगे, जो कि आंसर क्या दे बैठेगा हमें? 0। और फिर हमने यहाँ पर 6 के केस में भी कह दिया 6 मॉड ऑफ 1, और वो भी आंसर क्या देगा बेटा आपको? 0। नाउ अगेन, so 5 mod of 2 क्या आएगा आंसर? 1। 5 mod of 3 remainder will be 2। 5 mod of 4 remainder will be 1, and 5 mod of 5 answer will be 0। Similarly 6 mod of 1 0, 6 mod of 2 भी क्या होगा बेटा अपने पास? 0। 6 mod of 3 भी क्या रहेगा? 0। 6 mod of 4 कितना रहेगा? 2। 6 mod of 5 कितना रहेगा? 1, and 6 mod of 6 क्या रहेगा? 0। तो 6 कितनी बार डिवाइड हुआ और 5 कितनी बार हुआ? ये कैसे पता चला आपको? मतलब गिन के क्या गिना आपने? मतलब डिविजिबिलिटी में अगर 0 आ गया तो आप उसे गिन रहे हो, वरना उसे नहीं गिन रहे। तो हम भी यही गिनेंगे। क्या करेंगे? हम प्रोग्राम ऐसा कुछ बनाएंगे कि शुरू में गिनने के लिए, गिनते वक्त आपके पास नंबर क्या था? 0। शुरू में आप जब गिन रहे थे तो नंबर क्या रखा था आपने अपने दिमाग में? 0। है राइट? तो दोनों ही केस में हम शुरू में एक वेरिएबल ले लेंगे सी नाम से या कुछ भी नाम से, पहले क्या रहेगा? 0। जैसे उसने देखा मॉड करने पे आंसर हमारा क्या आ जा रहा है? 0, तो बढ़ के अपने आप को क्या बना लेगा? 1। क्या बना लेगा? 1। फिर 5 के केस में कहा 0 दिख रहा है? यहां पर। तो यहां पर बढ़ के क्या हो जाएगा बेटा? ये 2 बढ़कर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2। सिमिलरली इस वाले केस में आए तो यहां पर भी स्टार्टिंग में सी की वैल्यू क्या रहेगा बेटा? 0। यहां पर पहली बार 0 दिखा तो सी बढ़ के क्या हो जाएगा? 1। यहां पर फिर से 0 दिखा तो सी बढ़ के क्या हो जाएगा? 2। यहां पर फिर से 0 दिखा तो सी बढ़ के क्या हो जाएगा? 3। और लास्ट में यहां पर फिर से 0 दिखा तो सी बढ़ के क्या हो जाएगा? 4। परफेक्टली। और अगर सी की वैल्यू लास्ट में 2 रहा तो प्राइम नंबर है। अगर सी की वैल्यू 2 के अलावा कुछ भी होता है तो क्या रहेगा? कॉम्पोजिट नंबर। क्या यहां तक सभी को क्लियर हुआ लॉजिक? यस एवरीवन? नाउ तो इसे प्रोग्राम के रूप में कन्वर्ट करने के लिए अगर मैंने सपोज यहां पर एक नंबर n माना है, सपोज 5, मुझे नंबर्स कहां से कहां तक के चाहिए? 1 से 5 तक चाहिए होगा, क्योंकि आपने 1 से लेके 5 तक पूरा डिवाइड किया ना उसे, है कि नहीं? तो हमने यहाँ पर एक लूप लिखा, फॉर i n रेंज ऑफ, कहां से शुरू करना है? 1 से, और कहां तक जाना पड़ेगा? 6 तक। तो हमने n लिखा है, n की जगह पे क्या लिखेंगे यहाँ पर? n+1 ना विद इन द। अब इसके अंदर हम
फिलहाल के लिए सिर्फ एक बार चेक करके देखते हैं कि यार लूप वैसे काम करेगा नहीं, तो वैसा काम करेगा नहीं चेक करने के मैंने पहले एन लिखा, फिर बीच में जानबूझ के मॉड ऑपरेटर लगा दिया, और स्ट्रिंग है, क्या है आपका स्ट्रिंग, कॉमा यहाँ पर क्या लिखा मैंने आई, फिर यहाँ पर मैंने कॉमा लगा के दे दिया स्ट्रिंग के रूप में इक्वल टू, ठीक है, तो ये ऐसा दिखेगा पक्का। अब मैं चाहता हूँ रिजल्ट आ जाए, तो रिजल्ट के लिए क्या ऑपरेशन लगाना है आपको, एन मॉड ऑफ आई, ठीक है, वही नंबर आ रहे जो आपने वहां पर देखे थे परफेक्टली। अब हमें नंबर तो नहीं देखना, हमें क्या करना है, चेक करना है क्या, एफ एन मॉड ऑफ आई किसके बराबर हो जाए, 0। तो हमें एक वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा जो कि क्या रहेगा फिलहाल के लिए सी। तो हमने कह दिया कि सी की जो भी वैल्यू उसमें क्या करते जाओ +1। नाउ यहाँ पर सी को एक बार प्रिंट करके देखते हैं, तो इस केस में सी कितना आया 2, ये प्राइम नंबर था, और यहाँ पर हमने कर दिया इसे दैट इज सपोज 101। तो 101 भी क्या होता है बेटा प्राइम, वही आप 102 दीजिए तो बहुत लोगों से डिवाइड होगा, इसलिए क्या आ गया 8 आ गया। तो ऐसे नंबर हम खुद टाइप कर अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हमने क्या कह दिया इंटीजर ऑफ इनपुट दे दिया बेटा, इनपुट के अंदर हमने कह दिया एंटर या नंबर, पक्का। फिर उसके बाद एन में तो नंबर आएगा ही, नाउ शिफ्ट एंटर कोई भी नंबर दो 123, ये कितनी बार डिवाइड हो रहा है टोटल 3 बार, सॉरी 4 बार। नाउ वन सेकेंड शिफ्ट एंटर, हमने यहाँ पर दिया 103, ये कितनी बार डिवाइड हो रहा है केवल 2 बार। तो हमें चेक क्या करना चाहिए कि अगर सी में क्या आ जाए 2, तो इसका मतलब क्यों क्या नंबर है आपका प्राइम है, वरना एल्स वो किस टाइप का नंबर है बेटा आपका प्रिंट दैट इज कॉम्पोजिट। परफेक्ट क्लियर वन। अब दीजिए आप 1 2 3 क्या कह रहा है सीधे कॉम्पोजिट। वंस अगेन आप इसे रन करें, आपने दिया 101 क्या गया प्राइम, आपने सपोज दिया 1 2 7 प्राइम। परफेक्ट क्लियर वन क्लियरली। तो अप्रोच समझ में आ रहा है कैसे बनाना है इसको परफेक्टली, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम पकड़ते हैं दूसरा वाला डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन में क्या था, 1 और इटसेल्फ तो हर नंबर डिवाइड होता है, तब 2 स्टेप क्यों बर्बाद कर रहे हो, 2 स्टेप क्यों बर्बाद कर रहे हो, है कि नहीं। तो उसके ऊपर अभी हम काम करेंगे, उससे पहले थोड़ी सी चीजें हमें चाहिए, क्या क्या, तो 3 चीजें चाहिए हमें। पहला चीज हमें चाहिए ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है टर्मिनेट, क्या होता है बेटा टर्मिनेट। अगला होता है हमारे पास कंटिन्यू, क्या होता है कंटिन्यू, मतलब इसका होता है स्किप, क्या होता है बेटा इसका मतलब स्किप करना, वो स्किप कर देता है। नेक्स्ट लास्टली क्या था हमारे पास पास, और पास का मतलब होता है डू नथिंग। परफेक्टली, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए सो हमने एक लूप लिखा फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 सपोज 100 विद इन दैट इफ I is equal to 2 then कंटिन्यू, क्या कर देंगे हम कंटिन्यू, वरना हमने पुट किया if I is equal to 4 देन हम लूप को क्या कर देंगे ब्रेक। और फिर हमने एक और इफ डाला if I is equal to 3 देन हम क्या कर देंगे पास। और लास्ट में हमने क्या लिखा प्रिंट ऑफ आई। परफेक्टली। अब देखो सबसे पहली बार हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहली बार आई के अंदर क्या आएगा बेटा, वी आर गोइंग टू गेट 1, ना यहाँ मैच हुआ ना यहाँ मैच हुआ ना यहाँ मैच हुआ, तो सीधे जाके क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा। तो स्क्रीन पे क्या आ गया 1। अगली बार आई में क्या आएगा 2, हमें राइट, जैसे ही 2 आया ये वाला इफ ट्रू हो गया, तो कंटिन्यू लूप को नहीं तोड़ेगा, बस वो कहेगा कि इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, कहां जा रहे हो फालतू में, ये दोबारा उसे काम भेज देगा ऊपर भेज देगा। तो 2 के लिए जो काम होना चाहिए था वो काम किसने स्किप करवा दिया, कंटिन्यू का कोई नीचे नहीं है, जाकर कोई फायदा नहीं है। फिर कंटिन्यू की वजह से ऊपर आया और इसके अंदर क्या लाया 3, पहले इफ नहीं काम करेगा, दूसरा भी नहीं काम करेगा, तीसरा तो काम करेगा। पास लिखो या ना लिखो से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो कहेगा आगे जाओ काम करो। तो अगला 1 के बाद क्या प्रिंट करके बेटा है 3। नेक्स्ट फिर यहां से ऊपर जाएगा, अगली बार वैल्यू क्या रखेगा 4, यहां मैच होगा नहीं, यहां मैच हो जाएगा, ब्रेक सीधा इसे लूप से क्या कर देगा बाहर, यानी कि 4 प्रिंट करने देने वाला नहीं है। अब देखिए इसका एक और बेटर अगर एग्जांपल देने की कोशिश करें हम, तो देखिए फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 6 फॉलोड बाय, सबसे पहले मैंने लिखा प्रिंट नंबर
कॉमा एंड इज इक्वल टू कुछ नहीं, एक स्पेस दे दिया मैंने। उसके बाद मैंने लिखा प्रिंट ऑफ आई एंड लास्टली मैंने लिख दिया कंटिन्यू एंड शिफ्ट एंटर। ये लूप कितनी बार काम किया टोटल? 5 बार। कंटिन्यू लिखने से कोई डिफरेंस पड़ा कोड में? नहीं पड़ा। मैं इस कंटिन्यू के यहां से उठाया, अब वो क्या करेगा? वो कहेगा प्रिंट आई तो है ही नहीं। कंटिन्यू क्या आएगा? मेरे नीचे कोई भी नहीं है ना, शिफ्ट एंटर। अब सिर्फ आउटपुट क्या आ रहा है? नंबर नंबर नंबर। लेकिन अभी भी लूप कितनी बार चला बेटा? 5 बार। और कंटिन्यू को अगर आप पहले वाले प्रिंट से पहले लिख दोगे तो कुछ भी प्रिंट होने वाला नहीं। क्लियर हो रहा है? नाउ अगर आप इस कंटिन्यू की जगह यहां पर पास लिख दो, क्या लिख दो आप? पास। तो पास में कोई डिफरेंस आया प्रोग्राम में? कंटिन्यू ने एटलीस्ट नंबर प्रिंट होने से रोका, लेकिन क्या इसने नंबर भी प्रिंट होने से रोका? नहीं, इसने कहा जैसा काम करो वैसा काम करते रहो। और फिर इन तीनों में से सबसे अच्छा वाला क्या है आपका? ब्रेक। शिफ्ट एंटर। ब्रेक ने क्या किया? नंबर लिखा, ब्रेक हुआ, चलो लूप से बाहर हो गई, कहानी खत्म। पास सिर्फ खाली जगह को भरने के लिए होता है। अगर आप खाली फंक्शन बनाना चाहते हो तब भी पास, खाली क्लास बनाना चाहते हो तब भी पास, खाली लूप चलाना चाहते हो तब भी पास। मैंने सोचा क्यों ना हम ऐसा प्रोग्राम बनाएं फॉर आई इन सपोज ABCD, ठीक है? या फिर फिलहाल के लिए चिंता ना करें, आगे आप पढ़ेंगे इसे। सपोज हमने लिखा योगेश कॉमा दिनेश अनुभव एंड अमित, प्रिंट ऑफ आई। तुरंत आ गए। मैं चाहता हूँ थोड़ा डिले में बोल रहे, यानी कि योगेश के बाद थोड़ा इंतजार करे, फिर दिनेश, थोड़ा इंतजार करे, फिर अनुभव, फिर थोड़ा इंतजार करे, फिर क्या है? अमित है। तो मैंने एक और फॉर लूप चला दिया, फॉर सपोज जे इन रेंज ऑफ 1 1 2 3 4 5 6 7। अब इस लूप के अंदर कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। मैंने कहा क्या कर दो? पास। कुछ मत करो, बस लूप चलाते रहो, अंधाधुंध चलाते रहो, कुछ काम नहीं करना है। शिफ्ट एंटर। पहले क्या आया? थोड़ा डिले हुआ, और डिले बढ़ाना है तो एक और 0 डाल दो एंड शिफ्ट एंटर। तो इस वाले में फिल हुआ डिफरेंस, योगेश तुरंत आए, तो इसका थोड़ा डिले हुआ, फिर उसके बाद दिनेश आएंगे, उसके बाद थोड़ा और डिले होगा, फिर अनुभव आएंगे, फिर और डिले होगा, फिर कौन आएंगे? अमित आएंगे। तो ऐसा जब कलाकारी करना होता है तब हम किसका यूज कर लेते हैं? पास। यानी कि सबसे क्लियर कीवर्ड है। और जब आपको कुछ नहीं करना है तो क्या कर दो उसे? परफेक्टली डन एवरीवन। पास की वजह से डिले नहीं हो रहा है, लूप की वजह से डिले हो रहा है। और पास क्या कह रहा है कि भाई, मतलब हमने कहा इतनी बार चलो, फॉर लूप कहेगा कुछ काम तो बताओ कि क्यों चलूं। मतलब ऐसे ही कह रहे हो जाओ टहल के आओ, नहीं टहल के नहीं आए, हमको बताओ कहाँ टहलना है। हमने कहा पास कर दो भाई, मतलब ऐसे ही फर्जी में टहल के आओ यार, मौसम का मजा उजा लेकर आओ, है कि नहीं? तो पास इज डू नथिंग। तो लूप को उतनी बार चलाने के लिए हमने उसको काम दे दिया पास। अब वो पास को काम तो मान लिया, लेकिन उसको भी पता है पास में तो कुछ होता ही नहीं। तो यूजर हमें टहलाना चाहता है तो टहला लेते हैं भाई, पक्का। सो द रीजन इज फॉर लूप। इस लूप पे एक 0 कम करो, स्पीड तुरंत बढ़ जाएगा। तो आई होप अब ब्रेक वगैरह सारी चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। तो अब वापस आते हैं अपने सोल्यूशंस पे, इस पे जिसमें हम लोग प्राइम नंबर पे डिस्कस कर रहे थे। ना देखो, अब इस वाले केस में अगर मैं इस लाइन को हटा दूं, क्योंकि मैं 1 से तो हर नंबर डिवाइड होता है, सिर्फ प्राइम नंबर नहीं होता, कॉम्पोजिट भी हो जाता है। इस लाइन को भी मैंने हटा दिया, और इन भाई साहब को गायब कर दिया। अब बताओ प्राइम नंबर कौन सा है? 5 है। 6 प्राइम नंबर नहीं है। अब क्या देखा आपने? 5 में एक भी 0 नहीं है। 6 में एटलीस्ट कितने 0 दिख रहे हैं? 2। तो आप 49 अगर 7 से डिवाइड हो गया, क्या उसके आगे चेक करके फायदा था? वो तो 7 के आगे किसी और से डिवाइड तो होता ही नहीं है कि नहीं? तो एक भी 0 आए तुरंत क्या को क्या कर दो? बंद, खत्म, हो गया काम। तो एक भी 0 आए तुरंत लूप को क्या कर देंगे हम? ब्रेक। क्या कर देंगे हम? लूप को ब्रेक, कि काम खत्म, इसके आगे आप काम नहीं कर सकते ना। तो उस केस में हम कितना स्टेप बचा बैठेंगे? ये वाला स्टेप नहीं रहेगा अपना, ये वाला स्टेप भी गायब, और ये वाला स्टेप भी गायब। अब देखो, क्या आपको लगता है पुराने वाले सोल्यूशन में बेटर था कि इस वाले सोल्यूशन में बेटर है? इस वाले में स्टेप भी कम लग रहा है, टाइम भी कम लग रहा है, काम तो वही हो रहा है, काम वही हो रहा है, लेकिन टाइम और स्टेप्स क्या होते जा रहे हैं? कम। तो अगर इस प्रोग्राम को हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, तो उस केस में बस इस वाले प्रोग्राम में हम डिफरेंस क्या दे देंगे, या फिर अगर मैं सिरे से बताऊं जैसे पिछली बार मैंने बताया था,
सबसे पहले n इज इक्वल टू पाई, इसमें कंडीशन रख लेते हैं क्या, एफ एन मॉड ऑफ पाई इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0। तो तुरंत लूप को क्या कर देना, ब्रेक, प्रिंट मत करना, तुरंत निकल जाना, शिफ्ट एंटर। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज क्या डिफरेंस देना पड़ेगा, 2, और n को तो इंक्लूड करना नहीं है, नो शिफ्ट एंटर। किस पे काम किया, क्योंकि 2 से शुरू होना था, लूप हम 2 1 से चला रहे थे, वो गलती थी पहले, तो हमने 1 की जगह क्या कर दिया, उसे 2 कर दिया। n+1 लिखते तो n कंसिडर होता, n तक जाता, हमने n लिख दिया तो n-1 तक काम करेगा। परफेक्ट क्लियर वन, यहां तक क्लियर रहा। तो यही डिफरेंस इसमें भी देना है, इसमें हमने क्या दे दिया, यहाँ पर 2 दे दिया, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या दिया बेटा, n दे दिया। कितनी बार डिवाइड हुआ है, 0 टाइम्स। बस इसमें एक डिफरेंस क्या डाल देंगे, अगर डिवाइड हो जाए तो तुरंत लूप को क्या कर दो आप, ब्रेक, नाउ शिफ्ट एंटर। और इस वाले केस में आप 6 देकर देखिए, कहां पर रुक गया, 2 पे ही रुक गया। वैसे तो वो 1 से लेकर 6 तक पूरा चल रहा था, अब बड़े सोचा, बड़ा आप जब सोचोगे तो 102 दोगे तो किस पे खत्म हो जाएगा, 2 पे। कम से कम 99 बार तो काम करने से आप बच गए कि नहीं, 99 टाइम्स तो ऐसे ही चला गया, क्योंकि 2 स्टेप तो आपने छोड़ ही दिया था, बाकी 100 स्टेप तो चलता। लेकिन ब्रेक ने क्या किया, उसे एक ही स्टेप पे लाके तोड़ दिया कि भाई जब पहले डिवाइड होगा तो आगे जाके क्या करोगे। Am I right or not? Perfectly everyone? Now, तो यही हमने यहाँ इंप्लीमेंट किया। तो अगर सी की वैल्यू क्या रही, 0, तब वो क्या रहेगा, प्राइम नंबर। अगर सी की वैल्यू 0 नहीं होती तो प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप वो डिफरेंस लाना चाहते हो तो बस यहाँ पर क्या लिख दें आप, ब्रेक। क्या लिख दें गाइस आप, ब्रेक। और यहाँ पर c इज इक्वल टू 2 के बजाय क्या कर दें आप, 0। नाउ दीजिए आप 101 दीजिए अगर, ओके, इसमें कुछ तो चमत्कार हो रहा है। फिर क्या चमत्कार हो रहा है, यहाँ पर क्या कर दिया हमने, चेंज नहीं किया, और शिफ्ट एंटर। अब दीजिए 101 क्या आ गया, प्राइम नंबर। दोबारा रन कीजिए, 102 कॉम्पोजिट नंबर। दोबारा रन के देखिए, 103 प्राइम। दोबारा एक बार रन करते हैं, 104 कॉम्पोजिट। परफेक्टली एवरीवन, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, 100% क्लियरली, परफेक्टली।